So hey guys, welcome back to another video and in this video we'll be talking about the types of units. पुरानी वीडियो में हमने जो है कैसे कन्वर्ट करना है स्मॉलर टू बिगर, बिगर टू स्मॉलर, इसके बारे में बात करी थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने तरीके की यूनिट्स होती हैं, क्योंकि यूनिट्स फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बिना यूनिट्स के कन्वर्जन के या बिना यूनिट्स को कैसे बनाते हैं उसको जाने आप जो है फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। सो बेसिकली वी हैव द टाइप्स ऑफ यूनिट्स हियर और हमारे पास जो है दो तरीके की यूनिट्स हो जाती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। अब यूं तो फिजिक्स के अंदर जो है हजारों यूनिट्स मिल जाएंगी, लेकिन हम जो बाकी की जो यूनिट्स बनाते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स से बनाते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है ना ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिफाइंड यूनिट्स हैं, 7 होती हैं ये टोटल। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स व्हिच वी हैव, व्हिच इंक्लूड्स लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड यूनिट्स होती हैं और इन्हीं से ही हम ड्राइव यूनिट्स को बनाते हैं। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। मास जो है बेसिकली उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होगी। टाइम की एसआई यूनिट जो है वो सेकंड्स होगी। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होगी। टेम्परेचर की केल्विन होगी। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की मोल होगी और लुमिनस इंटेंसिटी जो कि है कैंडेला। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स से बाकी की हम यूनिट्स बनाएंगे जो भी फिजिक्स में होंगी, वो होगी ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम यूनिट को ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड। स्पीड हमारी जो है बेसिकली कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, लेकिन स्पीड को हम जो है इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट अगर मुझे फॉर्मूला पता है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमारी स्पीड कहलाती है। तो अभी इसी फंडामेंटल यूनिट से मैं ड्राइव यूनिट स्पीड की निकालूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो लेंथ के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ कवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेंथ से ही जो है इसकी फंडामेंटल यूनिट उठाऊंगा जो कि होगी मीटर। और फिर यहाँ पर अगर मैं टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो किस तरीके से मैंने जो है फंडामेंटल यूनिट से एक ड्राइव यूनिट तैयार कर दी जिसको मैं कहूंगा मीटर पर सेकंड। सो स्पीड की हमारी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरीके से मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन हमारी एक और वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे जो है जिसको मैं ड्राइव कर सकता हूँ, जिसकी यूनिट को मैं ड्राइव कर सकता हूँ थ्रू इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम को जो है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है अभी हमने निकाली है, मीटर पर सेकंड। ओवर टाइम, टाइम क्या होता है हमारा? सेकंड। सो बेसिकली ये सेकंड जो है न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की भी हम यूनिट ऐसे ही निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम की भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर आपको याद रखना, फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है units को ड्राइव करने के लिए। So we have the 7 fundamental units and then we have the drive units which are actually driven from the fundamental units. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to follow me. Thank you.